Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिशेंगेश। आज इस वीडियो में बात करूंगा फ्रेंड्स आप सभी से यन ग्राफ के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यन ग्राफ क्या होता है, यदि आप जानना चाहते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल बिग ड्रीम स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड कलर बटन पर क्लिक करके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, आपको इस इंडस्ट्री को कम से कम 3 से 4 साल देना ही पड़ेगा, क्योंकि यह इंडस्ट्री एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है और बिना समय दिए इसमें कुछ नहीं होता है। इस बात को और अच्छे समझते हैं तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने डेस्कटॉप पे और बताता हूँ यन ग्राफ के बारे में। अब हम बात करते हैं यन ग्राफ के बारे में। ये एक ऐसा ग्राफ है दोस्त, यदि आप इस ग्राफ को समझ गए बहुत अच्छे तरीके से और उसको अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया इस ग्राफ को, तो यकीन मानिए आपको इस बिजनेस में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे जो जरूर बोले होंगे कि यार अभी तुम इस काम को शुरुआत किए हो, मैंने इस काम को करके छोड़ दिया है। या यदि नहीं मिले हो तो जरूर आपसे मिलेंगे भी। आखिर कौन से लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं? ये जो रेड लाइन है इसे बोलते हैं एफर्ट लाइन, यानी कि मेहनत की लाइन, और जो ग्रीन लाइन है इसे बोलते हैं इनकम, यानी कि आमदनी की लाइन। इस ग्राफ से हम समझेंगे कि आखिर कौन ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मैंने तो करके छोड़ दिया है। जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस की शुरुआत करता है तो वो अकेले होता है, यानी कि जो उसकी टीम साइज होती है 0 से 10 के आसपास ही होती है। काम 100% करेगा, यानी काम 100% करता है, लेकिन जो उसकी इनकम होती है, यानी कि जो उसकी आमदनी होती है वो बिल्कुल 0% होती है। आप देख पा रहे हैं, क्योंकि काम 100% कर रहा है फिर भी इनकम 0। कारण क्योंकि जब वो व्यक्ति शुरुआत करता है इस बिजनेस की तो उसके पास नॉलेज नहीं होती है कि ये बिजनेस को किस तरीके से डेवलप करना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से टीम बनानी है, और उसके पास टीम नहीं होती है। इसी कारण से काम तो बहुत ज़्यादा करता है लेकिन इनकम बिल्कुल 0 होती है। जब व्यक्ति इस लेवल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बिजनेस को और अच्छे तरीके से सीखता है, समझता है कि कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, नेक्स्ट लेवल को लेके जाना है, तो और मेहनत करता है और वो सेकेंडरी में प्रवेश करता है। जैसे व्यक्ति सेकेंडरी में प्रवेश करता है तो जो उसकी टीम साइज होती है 10 से 100 के आसपास हो जाती है, और जो उसका वर्क होता है 75%, यानी कि जब उसकी लोगों की संख्या बढ़ गई तो उसका काम जो है बिल्कुल कम हो जाता है, यानी कि 75% काम हो गया। और जब लोगों की संख्या बढ़ गई तो इनकम 25% हो जाता है, यानी कि इनकम बढ़ जाती है। ये सिर्फ एक रेशियो है ताकि आपको समझाया जा सके। जो मैं टीम साइज और इनकम बता रहा हूँ ये सिर्फ एक रेशियो है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से चीज़ समझ में आ जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर में काम किस तरीके से करता है। जब व्यक्ति इस लेवल पे यानी कि सेकेंड ईयर में खूब मेहनत करता है और अच्छे तरीके से सीखता है इस बिजनेस को और हार्ड वर्क करता है और वो प्रवेश करता है थर्ड ईयर में, जैसे वो थर्ड ईयर में प्रवेश करता है तो जो उसकी टीम साइज होती है 100 से 1000 के आसपास हो जाती है, और जब टीम की संख्या बढ़ जाती है तो उसका काम ऑटोमेटिक कम हो जाता है, यानी काम केवल 50% हो जाता है, और जब टीम की संख्या बढ़ जाती है तो उसकी इनकम भी 50% हो जाती है, क्योंकि इसके पास इस समय नॉलेज भी बढ़ जाता है, लोगों की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए यहाँ पे इनकम 50% हो जाता है। जब व्यक्ति इस साल में यानी कि थर्ड ईयर में और मेहनत करता है, इस बिजनेस को और अच्छे तरीके से सीखता है और अच्छे तरीके से काम करता है और प्रवेश करता है चौथे साल में, तो उसकी जो टीम साइज होती है 1000 से 10,000 के आसपास हो जाती है, और उसका जो काम होता है बिल्कुल 25% हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों की संख्या बढ़ गई, तो जब लोग बढ़ गए काम करने वाले तो ऑटोमेटिक अपना काम कम हो गया, और जब लोग बढ़ गए तो इनकम बढ़ गया, तो इनकम यहाँ इसका 75% हो जाता है। चौथा साल ही ऐसा है इस बिजनेस का जहाँ से एक आदमी नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला या फिर डायरेक्ट सेलिंग करने वाला इंसान वो इस बिजनेस में लग्जरी लाइफ जीना स्टार्ट करता है। लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले, दूसरे और तीसरे स्टेप से गुजरना पड़ता है।
मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं जो इस बिजनेस को इसी पहले कोई पहला क्विट कर जाता है, कोई दूसरे क्विट कर गया, कोई तीसरा साल में क्विट कर गया। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो चौथे साल तक आते हैं। अब यहाँ जो हार्ड वर्क करता है तो बहुत कम ऐसे लोग बचते हैं जो जाते हैं चौथे पाँचवें साल तक। जब कोई व्यक्ति 5वें साल में प्रवेश करता है, 10 जो उसकी टीम साइज होती है वो 10 साल से अधिक हो जाती है, 10 साल से लेकर के 1 लाख के आसपास हो जाती है। जब लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो उसका काम बिल्कुल 0% हो जाता है। ये ऐसा एक साल है जहाँ पर काम करे या चाहे ना करे इनकम 100% आएगी ही आएगी। मतलब कि आपको यहाँ से इनकम अनलिमिटेड हो जाता है। आप कहीं भी इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी इनकम आएगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास लोगों की संख्या ज़्यादा है, आपके पास एक अच्छी खासी टीम है। आप काम करें या ना करें वो टीम काम करेगी, आपको पैसा आता रहेगा। और यही एक ऐसा लेवल है जहाँ पर आपको मिलता है टाइम फ्रीडम विद मनी फ्रीडम। यानी कि 5वें साल के बाद आपके बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय होता है ज़िंदगी जीने के लिए। तो ये था यन ग्राफ। जब आप किसी को ज्वाइन कराएं अपने हर एक एसोसिएट को ये बात बताएं ताकि उसके दिमाग में ये चीज़ रहे कि अगर मुझे एक नेक्स्ट लेवल तक जाना है, इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम विद मनी फ्रीडम पाना है, तो हमको इन 3-4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। जब वो बात ये समझ जाएगा तो अच्छे तरीके से काम करेगा। तो यदि आप इस बिजनेस में बहुत ऊंचे पर जाना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम विद मनी फ्रीडम का मजा लेना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 3 से 4 साल देना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। यदि आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँ फ्रेंड्स आपके हर एक कमेंट का जवाब दे सकूँ। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमार इज साइनिंग ऑफ।